आइए, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी डाउट्स या क्वेरीज होती हैं बच्चों की, उनसे रिलेटेड पूरे ही कंसेप्ट को क्लियरिटी से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि इशू ऑफ शेयर्स में शेयर इशू क्यों किए जाते हैं। देखिए, कंपनी को फंड की जरूरत होती है और फंड के लिए कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर्स के थ्रू पैसा क्या करती है, अरेंज करती है। तो उसके लिए कंपनी के पास शेयर एक मीडियम होता है जिससे वो फंड को क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। नॉर्मली बिजनेस के अंदर जब पैसा लगाया जाता है तो कैपिटल की फॉर्म में लगाया जाता है। अब क्योंकि कैपिटल के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये कैपिटल कुछ टुकड़ों में लगाई जाती है अलग अलग लोगों के थ्रू, जिसको आप पार्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हो। तो जो कैपिटल का पार्ट होता है जिसको स्मॉलेस्ट पार्ट बोलते हैं, सबसे कम इतना तो पैसा आपको एटलीस्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आप एक बिजनेस का ओनर बन सकते हो। तो कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो, शेयर बोलते हैं। जब ये शेयर के थ्रू कंपनी पैसा अरेंज करती है तो बहुत सारे लोगों से अरेंज करती है। तो उन लोगों की डिटेलिंग हमें रखनी पड़ती है कि किससे कितना पैसा कंपनी ने अरेंज किया है, किससे कितना दी मिला है, किससे कितना नहीं मिला, उन सभी के बारे में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मली क्वेश्चंस पेपर के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली बात आती है, जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो उसकी जर्नल क्या होती है। सबसे पहले आपके पास कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर लॉन्च करती है तो लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं। और शेयर खरीदने के बाद वो अपने जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो बिजनेस में पैसा लगाने की सोचता है कि हम पैसा लगाते हैं। तो एप्लीकेशन के मीडियम से कंपनी में सबसे पहली बार शेयर होल्डर पैसा देते हैं। तो कंपनी के पास सबसे पहली बार पैसा आता है किस चीज का, एप्लीकेशन का। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। अब आपके पास जर्नल एंट्री का रूल होता है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसे क्या कर दोगे, डेबिट। मनी रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट क्या कर दोगे आप, डेबिट। अब ये डेबिट करते टाइम पे आपको देखना होगा कितनी एप्लीकेशन आई थी। जितनी भी एप्लीकेशन आई है इनटू में जो मनी आपको रिसीव हुई है, किस पर, एप्लीकेशन। क्योंकि कंपनी पैसे को अलग अलग फॉर्म में मांगती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से। तो एप्लीकेशन जितनी आई है इनटू एप्लीकेशन मनी से सॉल्व करके अमाउंट होगी टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। वैसे आने के लिए जो गिवर है उनके नाम लिखे जाते हैं, बट क्योंकि गिवर बहुत सारे होते हैं तो सबके नाम लिखने पॉसिबल नहीं होते, तो कंपनी उसके लिए क्या करती है, एक कॉमन वर्ड यूज करती है, इसका नाम रखती है शेयर एप्लीकेशन। फिर कंपनी इन पैसे को अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर लेती है। तो वैन एप्लीकेशन मनी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उस टाइम पे देखना, कंपनी ने जो पैसा रिसीव किया था एप्लीकेशन के थ्रू, उन पैसे को ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर किस में करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा और आया हुआ पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वो आपका खत्म होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंट खत्म हो जाएगा। और ये पैसा जाता है किसमें, शेयर कैपिटल में। एक सिचुएशन मान के चलते हैं, मान लीजिए शेयर होल्डर जो थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन दी है। तो कंपनी मैक्सिमम उतना ही शेयर का पैसा रख सकती है जितने शेयर उसने मार्केट में इशू किए थे। यानी जो भी शेयर्स एक्चुअल में कंपनी ने इशूड होंगे उसी का पैसा रखेगी इनटू जो भी एप्लीकेशन बनी थी, एप्लीकेशन के टाइम पे जो मनी मांगी गई है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर कुछ पैसा फालतू बचता है तो कंपनी अपने पास रखती है, तो उसको आगे की कॉल्स में एडजस्ट करती है, जिसको कंपनी बोलती है कॉल्स इन एडवांस। इसमें भी जो एक्स्ट्रा शेयर है कंपनी जो एडजस्ट करना चाह रही है, एडजस्ट करना चाहती है, वो शेयर्स रखेगी इनटू में जो भी इनके पास एप्लीकेशन मनी होती है। तो अगर कंपनी कुछ पैसा वापस करती है तो उसके लिए बैंक अकाउंट यूज हुआ। बैंक अकाउंट में जो भी रिफंड करने की बात हो रही है, रिफंडेड या फिर रिजेक्टेड जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स लिखे जाते हैं इनटू में जो भी एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव्ड होती है। फिर कंपनी इसके बाद पैसा डिमांड करती है किसका, अलॉटमेंट का। व्हेन अलॉटमेंट
मनी ड्यू। कंपनी जब भी किसी का पैसा मांगती है तो उसे डेबिट करती है। अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है तो अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेगी, क्योंकि शेयर्स का पैसा तो शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में भाई जितने शेयर्स आपने इशूड किए थे, या जिनको आप अलॉटेड शेयर बोल सकते हो, टोटल जो शेयर्स थे उनमें से कुछ शेयर्स आपने वापस किए होंगे, कुछ अपने पास रख लिए होंगे। लास्ट में जो एडजस्टेड शेयर, यानी जितने आपने ओरिजिनल शेयर इशूड किए थे, उन शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, जो भी क्वेश्चन में अलॉटमेंट बनी होती है। इन केस कई बार क्वेश्चन में शेयर जब इशू करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, तो साथ में किसका नाम आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम भी आ जाता है। अब यहाँ पे जब शेयर कैपिटल में लिखते हो तो यहाँ पे वही इशूड शेयर्स रहते हैं आपके, जो भी आपने शेयर इशू किए थे, इनटू आपके पास जो भी पैसा शेयर होल्डर से मिला था, उसमें से अलॉटमेंट का जो पोर्शन है विदाउट प्रीमियम, वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का ही मनी आता है विदाउट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम को अलग से मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे इशूड शेयर्स आएंगे, इनटू में जो भी प्रीमियम था ऑन अलॉटमेंट पर, वो लिखा जाएगा। फिर आपको ये पैसा मिलता है व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी। अब अलॉटमेंट का पैसा आपको मिलेगा तो उस टाइम पे जो पैसा आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। अगर किसी ने पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है पहले से, तो उनका पैसा अब एडजस्ट होगा, तो जिसको कॉल्स इन एडवांस बोल सकते हो, या कई लोग इसे शेयर अलॉटमेंट के नाम से ही एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जो कॉल्स इन एडवांस है वहां पे शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं आप। बाकी यहाँ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा, जो फालतू पैसा मिलाता है, टू शेयर अलॉटमेंट। तो जितना पैसा आपने मांगा था यहाँ पर, उसमें से जो एडवांस है वो हटा दोगे। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई पर्सन पैसा देने से यहाँ पे मना करता है, तो यहाँ पे आपके पास एक नाम और जनरेट हो जाता है एंट्री में, जिसको आप क्या बोलते हो? कॉल्स इन अरियर्स बोलते हो। अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं दिया तो उसके पैसे अलग से आपको निकाल के लिखने होते हैं। फिर बचा हुआ बैलेंस आपको पता चल जाता है कि कितना उनसे मिला है। फिर इसी तरह से फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वगैरह मांगते हो, तो मैं कंबाइन कर रहा हूँ इससे। व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आपने क्या करी है? ड्यू करी है। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जब क्वेश्चन आप पढ़ो तो उसमें देख लेना कितने शेयर्स आपके पास वही इशूड थे, या जितने भी शेयर्स आपके पास बताए गए अलॉटेड है, वो शेयर्स यूज करोगे, इशूड या अलॉटेड। कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर कम आते हैं, तो जितने आते हैं आप एंट्री उन्हीं से पास करोगे। जैसे एग्जांपल 20,000 शेयर इशू करे थे, बट आगे कितने? 19,000 लोग, तो एंट्री फिर 19,000 से चलेंगी सारी, क्योंकि उस केस में आए कम लोग हैं तो एंट्री सारी 19,000 से। बट अगर क्वेश्चन में ज्यादा लोग आ जाते हैं तो पहली एंट्री ज्यादा से होती है, उसके बाद आप उनको एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आप मैक्सिमम उतने ही शेयर का पैसा रख सकते हो जितने शेयर आपने मार्केट में इशू किए थे। और अगर इक्वल आते हैं फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इशूड शेयर्स होंगे अलॉटेड शेयर इनटू जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी होगी, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा है तो प्रीमियम के नाम से हो जाएगा, फिर आपको ये पैसा मिलेगा। मिलने की एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अगर आपको रिसीव्ड होगी तो उस केस में आपके पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कोई पैसे नहीं देगा तो उसमें कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाएगा। अगर कोई नहीं देगा तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स का नाम आ जाएगा। कोई फालतू देगा तो कॉल्स इन एडवांस का नाम आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं।
क्लियर है? इसके बाद आपके पास अगले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि जो शेयर्स थे वो आपने इशू करें फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, मतलब आपने बिना पैसे लिए शेयर्स इशू कर दिए। ये तभी पॉसिबल होता है जब कंपनी किसी से कुछ सामान खरीदती है यानी एसेट्स खरीदती है, या किसी से कोई बिजनेस खरीदती है, या फिर किसी से कोई सर्विस खरीदती है। तो तीनों के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास होती है जर्नल फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। अगर कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है अदर देन कैश कंसिडरेशन, अब ये शेयर्स के केस में भी होता है और डिबेंचर के केस में भी। तो अगर आप डिबेंचर का चैप्टर करोगे तो उसके अंदर भी आपको सेम बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी बेसिकली परचेज करती है। क्या परचेज करती है? तीन चीजें। या तो कंपनी किसी से एसेट्स खरीदेगी, या किसी से बिजनेस खरीदेगी, या किसी से सर्विस खरीदेगी। जिनसे सर्विस खरीदती है वो दो लोग हैं हमारे सिलेबस के अंदर। एक तो है प्रमोटर, जिनसे उनके प्रमोशनल सर्विसेज ली जाती हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं अंडर राइटर्स। ठीक है, पहले अगर हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री देखते हैं। तो बेसिकली दो एंट्री पास होती है एसेट्स खरीदते टाइम पे। पहले तो आप एसेट्स को परचेज करोगे, तो एसेट्स अगर आप परचेज करते हो उस केस में एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट। जितने की भी एसेट्स आप खरीद रहे हो, टू में किसका नाम आएगा? वेंडर का। जो इससे भी आप खरीद रहे हो उसका नाम लिखा जाएगा, अगर नाम नहीं है तो वेंडर वर्ड यूज कर सकते हो। फिर उसको आप पेमेंट करते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सेटलमेंट कर रहे हो ऑफ पेमेंट। अब जब सेटलमेंट ऑफ पेमेंट करोगे तो उस टाइम पे वेंडर को आप पैसे दोगे, तो वेंडर रिसीवर बनेगा, इसलिए वेंडर को डेबिट कर दोगे। और इसके साथ ही आपने उसको कुछ पैसे अगर कैश में दे दिए या चेक से दे दिए यानी बैंक के थ्रू, या फिर आपने उसको कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया यानी बिल्स पेबल की बात हो रही है, तो उसका नाम यूज कर लोगे। प्लस अगर आप उसको शेयर्स भी दे रहे हो तो साथ में किसका नाम आ जाएगा? शेयर कैपिटल। अगर पार पर कर रहे हो तो प्यार के हिसाब से आ जाएगा। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो साथ में किसका नाम आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम है या नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम है तब आप यूज करना। उसके बाद जो भी आपको अमाउंट देनी है उसमें से जो कैश दे दिया वो हटा के, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, 20 लाख रुपए का हमने एसेट्स खरीदा, 20 लाख में 2 लाख हमने दे दिया, तो रिमेनिंग बचे हमारे पास 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए को कंपनी शेयर्स के थ्रू देना चाहती है। तो आपको शेयर्स लेते टाइम पे देखना है कि शेयर्स पार पर है तो सिर्फ शेयर कैपिटल का नाम आएगा, प्रीमियम में है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। फिर इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे वर्किंग नोट में। कितने शेयर आपने इशू करे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब ये निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। आपको ये देखना है कि जो अमाउंट पेबल है इन शेयर्स वो कितनी है। जैसे एग्जांपल लिया था, 20 लाख में से 2 लाख आपने कैश दे दिया तो बचे 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए शेयर्स के थ्रू देने आपको। अपॉन में डिवाइड करोगे फेस वैल्यू से, अगर पार पर क्वेश्चन है। तो ऐसे एग्जांपल 10 का शेयर हो तो 18 लाख अपॉन में 10 कर दोगे तो 1,80,000 शेयर्स आ देंगे। और अगर ये चीज प्रीमियम पे है तो उस टाइम पे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम यूज हो जाएगा। जैसे 10 का शेयर है उस पे आपने 5 रुपए प्रीमियम भी मांगे तो 15 का शेयर हो जाएगा। तो अमाउंट पेबल 18 लाख अपॉन में 10 प्लस 5 यानी 15 रुपए से आप उसे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। इसके बाद हमारे पास